ये जीव इतना व्याकुल है, इतना तड़प रहा है, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते ये जीव आज मनुष्य योनि में आया है। तो चूंकि जब आप अनुभव करते होंगे, जब हमारे शरीर में थोड़ा तापमान अधिक होता है, अर्थात बुखार हो जाता है, तो हम व्याकुल हो जाते हैं। मेरा कौन है, ये मेरी पत्नी है या मेरे पति हैं, ये मेरा पुत्र, सब भूल जाते हैं। उसमें क्या दिखाई पड़ता है, क्या अनुभव होता है? केवल मेरा इलाज हो जाए, डॉक्टर आ जाए और हमारा इलाज कर दें, बस। पति पत्नी पुत्र पौत्रादि व्यापार कुछ याद, कोई कुछ काम आता ही नहीं है जी। मान लीजिए 105 डिग्री टेम्परेचर, उस समय क्या आपको आएगा? भूख लगेगी? नहीं। पति याद आएंगे? नहीं। पुत्र याद आएगा? नहीं। वैद्य जी याद आएंगे, डॉक्टर साहब याद आएंगे। ठीक इसी तरह से हम सभी लोग 84 लाख बार कुकर शुकर पेड़ पौधे जीव जंतु कितनी बार बन चुके होंगे, और उसका जो कष्ट है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जब हम किसी योनि में जन्म लेते हैं तो अपार कष्ट होता है। हजारों भिक्षु एक साथ डंक मार दें, उससे भी कई गुना अधिक कष्ट होता है जन्म के समय। वही हाल मृत्यु के समय भी होता है। तो कितना हमने कष्ट प्राप्त किया है, सोचो। आपको जीवन में 1 2 4 बार बिच्छू डंक मारा होगा, आप भूलते नहीं होंगे। अरे जब हम छोटे से थे तो बिच्छू ने डंक मारा था खेत में, देखो जंगल गई थी मैं, वहां पर बिच्छू ने डंक मार दिया था, याद रखते हो। और हमको तो 84 लाख बार जन्म और मरण के चक्कर में फंसना पड़ा है। तो इस जीवात्मा को जो हमारे शरीर के अंदर है, वो बहुत याद करते हुए उस कष्ट का अनुभव करती है, इसलिए वो गुरुदेव भगवान के पास नहीं जा पाती है। हमारे इस कष्ट को, जन्म मरण के कष्ट को कौन मिटा सकते हैं? जब वैद्य संवरिया हो। मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, कब? जब वैद्य संवरिया हो, जब वैद्य संवरिया हो। इतनी अच्छी पुकार है, पुकारा करो जी। ये वाणी इसी में तो सफल है, सब बोला करो। ये तो बहुत प्रसिद्ध भजन है मीराबाई का, आप सबको याद था, लेकिन कोई बोलेंगे नहीं, कहीं महाराज जी को मालूम न हो जाए है? सदगुरु वचन वैद्य विश्वासा। सदगुरुदेव भगवान का वचन ही, अर्थात गुरु की वाणी ही हमारे लिए वैद्य है, डॉक्टर है, हमारा इलाज कर सकती है। बेटा क्या कर रहे हो? भगवान के नाम का जप करो, सुमिरन करो।